जय हिंद। ठाकुर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था बेसिक मैथ कैलकुलेशन में जोड़ घटाव गुणा और भाग को देखा था। साथ ही साथ रूट के बारे में भी हमने देखा था। आज की क्लास में हम पिछले क्लास में जो कैलकुलेशन सीखा था उन सभी कैलकुलेशन का 10th क्लास के मैथ में किन किन चैप्टरों में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर हमने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो मैथ बनाते टाइम वो ज़्यादातर गलती कैलकुलेशन में करते हैं। और हमने जो वीडियो बनाया है, उन वीडियो को बनाने का पर्पस ही यही था कि बच्चे कैलकुलेशन में गलती ना करें। कम से कम ये पता चल जाए जो कैलकुलेशन हमने पढ़ाया है वो कैलकुलेशन किन किन चैप्टर में और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। हमने जो पिछले क्लास में जोड़ घटाव गुणा और भाग, साथ ही साथ अ, रूट, स्क्वायर पढ़ाया है, उन सभी चीज़ों को आप देखें पहले वाले वीडियो में जाके, और यहाँ पे आके इस वाले वीडियो में उन चीज़ों का इस्तेमाल अपने 10th क्लास के मैथ में देखें कि कहाँ-कहाँ हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, सबसे पहले हमने जो देखा था उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हम शुरुआत करते हैं बहुपद से। बहुपद में हमें सवाल दिया होता है द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद में बहुपद का शून्यक दिया रहता है और पूछ देता है कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ शून्यकों के योगफल और उन शून्यकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए, संबंध दर्शाइए। तो जैसे कि हमको एक कोई द्विघात बहुपद दिया होगा। द्विघात बहुपद में मान लीजिए कि हमें दो शून्यक दे रखा है, एक दे रखा है -5 और एक दे रखा है 7। अगर हमको बोल दिया शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हम -5 को जोड़ेंगे, योग मतलब जोड़ना, और जोड़ेंगे तो आएगा कितना? यहाँ पे फिर वही सा, जब हमने जो बोला गया हमको और हमने जब किया वही बेसिक कैलकुलेशन आ गया। -5 + 7, 7 में से 5 जाएगा और आएगा हमको 2। क्योंकि 7 में से 5 को घटाना है और 7 के पीछे प्लस है और 5 के पीछे माइनस है, तो ज़्यादा में से कम को घटाए, ज़्यादा वाले के पीछे साइन जो है वो प्लस है, तो आंसर में भी साइन होगा वो प्लस होगा। ऐसे ही हमें त्रिघात बहुपद में हमें 3 शून्यक दिया हुआ रहता है और 3 शून्यक मान लीजिए हमको दिया है, एक शून्यक दे रखा है 1/9, मान लीजिए -1/9, और एक शून्यक दे रखा है हमको मान लीजिए -5/9, और एक शून्यक दे रखा है हमको 3। ऐसा अगर हमको कोई त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यक ये है, अगर हमको बोला जाए शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? -1/9 प्लस जोड़ना है, शून्यकों का योगफल करना है, तो ये एक शून्यक ये हुआ, एक शून्यक -5/9 हुआ और एक शून्यक सभी को जोड़े, लेकिन घूम के वही -1/9 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले प्लस और ये वाला माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -5/9 और +3। जब इसका हम लघुत्तम लेंगे, सबसे पहले जब ये दोनों सेम है तो लघुत्तम 9 ही होगा, और यहाँ पे -1 5 होगा। अब यहाँ पे हम +3 को अलग कर लें ताकि हमको आसान हो। ऊपर होगा -6/9 प्लस, अब ऐसे सवाल को बनाना आपको सिखाया, 9 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो किया 9 तिया 27। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे डालिए प्लस, यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे डालिए -6। ये अब इसको सॉल्व करने का तरीका, 27 में से 6 घटेगा तो कितना होगा? बटा 9। तो 21/9 क्यों होगा? क्योंकि एक 27 में से घटाना और 27 के पीछे प्लस है, तो यानी आंसर में भी प्लस होगा। फिर इसको अगर काटना चाहे तो 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 नमन 3 सत्ते 21, आंसर हो जाएगा 7/। तो बेसिक बात ये है कि था बहुपद का शून्यक, लेकिन करना क्या था हमको? कैलकुलेशन। यही चीज़ों इन्हीं चीज़ों के लिए हमने कैलकुलेशन का वीडियो
ये डाला है। फिर बहुपद के अलावे हम अगर देखते हैं तो द्विघात समीकरण में भी हमें कैलकुलेशन देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पे? जैसे हमको दे देता है कि एक द्विघात समीकरण है, इनका विवेचक निकालिए। और विवेचक निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला जानते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर हम उस पे डाटा को बैठाते हैं ए बी और सी का वैल्यू, तो कुछ इस प्रकार हमें देखने को मिल जाता है। जैसे हम एक डाटा लेते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 और मल्टीप्लाई 1, इस टाइप का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इस टाइप का हमको डाटा देखने को द्विघात समीकरण में मिल जाता है। लेकिन जब जैसे हम डाटा को बैठाते हैं, इसके बाद का काम क्या है? कैलकुलेशन। 5 का स्क्वायर 25 25 और माइनस प्लस कितना हो जाता है? माइनस और यहाँ पे माइनस, सॉरी, माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25 8 कितना हो जाएगा। ऐसे ही एक डाटा और हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमें एक डाटा दे दिया है 4√3 बी स्क्वायर माइनस 4 ए के स्थान पे दे रखा है -3 और सी के स्थान पे दे रखा है 4। इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड डाटा डाल दिया। तो क्या करना है? कुछ नहीं, फिर वही बेसिक बात। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 4 चौक 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाता है तो हो जाएगा 3, और चूंकि ये दोनों आपस में गुणा में रहता है तो यहाँ भी गुणा में रहेगा। माइनस माइनस यहाँ पे था और माइनस यहाँ पे था, यानी ये माइनस और ये माइनस आपस में गुना होकर यहाँ क्या बना देगा? प्लस। और 4 को 3 से हम गुना किए, 4 तिया 12, 12 को फिर 4 से गुना किए, 12 चौक 48। अब यहाँ पे 16 तिया 48 और यहाँ पे भी 48, यानी कि टोटल कितना हो गया? 96। तो विवेचक में भी हमें कैलकुलेशन नज़र आ रहा है। इसके अलावा सिर्फ विवेचक में नहीं, अगर हमको बोल दिया जाए कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्यक में भी हमें कैलकुलेशन नज़र आता है। जैसे हमको एक डाटा दे दिया, मान लिए कि -5 प्लस माइनस √49 बट्टे 2 इंटू 2, ये द्विघात समीकरण में मूल निकालने का फॉर्मूला पे बैठा दिए हमने। -b प्लस माइनस √10d बट्टा 2a। लेकिन जैसे ही हमने डाटा को बैठाया, इसके बाद का काम क्या है? वही कैलकुलेशन। -5 को -5, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और 49 जैसे ही रूट से बाहर निकलेगा तो बनेगा 7। अब बट्टे 2 दूनी, इसका मतलब ये होता है कि एक बार जो है प्लस वाला लेना है साइन के साथ, एक बार माइनस वाला, यानी -5 प्लस 7 बट्टा 4, और एक क्या लेंगे? -5 -7 बट्टा ये 2 डाटा हुआ। अब फिर यहाँ क्या? वही बेसिक कैलकुलेशन। 7 प्लस में 5 माइनस में, दोनों अपोजिट साइन है, घटेगा, 7 में से 5 जाएगा, होगा 2 बट्टे 4। अब 7 के पीछे प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। अब यहाँ पे दोनों साइन जो है सेम है, माइनस माइनस, यहाँ पे घटेगा नहीं बल्कि जुटेगा। 7 5 12, लेकिन माइनस के साथ होगा। इसको काटे 2 से, 2 दूनी 4, 4 से काटे, 4 तिया 12, आंसर आया यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आया -3/1। बट बटा के नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसको हम ये लिखते हैं सीधा 1/2 कॉमा -3। इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विवेचक निकालना हो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूल निकालना हो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शून्यक ज्ञात करना हो, सॉरी, बहुपद में शून्यक ज्ञात करना हो, या शून्यकों का योगफल ज्ञात करना हो, गुणनफल ज्ञात करना हो, प्रत्येक जगह कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना हो। अगर हम आगे चलें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी हमें कैलकुलेशन देखने को मिलते हैं, और अच्छे लेवल का कैलकुलेशन देखने को मिलता है। जैसे ब्रज गुणनखंड विधि से हम अगर हम निकालते हैं
सॉल्व करते हैं 2 समीकरण को ब्रज गुणनखंड विधि से, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमको वैल्यू पता रहता है और वैल्यू पता रहने के बाद जब हम बैठाते हैं फॉर्मूला पे, मान लीजिए कुछ इस तरह से हमको नज़र आता है। मान लीजिए हमको डाटा दिया हुआ है -9, 3, फिर -8, -4, 5, -4, -2, -9। इस टाइप का हमको ब्रज गुणनखंड विधि में डाटा बैठाने के बाद फॉर्मूला पे जैसे ही डाटा बैठाते हैं, वैल्यू बैठाते हैं, तो इस टाइप का हमको देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद का काम क्या है? फिर वही कैलकुलेशन, 9 तिया 27, -27 और फिर यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस, 8 चौक 32 और यहाँ पे होगा 5 चौक 20 -20 और माइनस, माइनस क्या होगा? प्लस 9 दूनी 18। फिर यहाँ पे देखें 27 माइनस में, 32 प्लस में, तो 32 में से 27 गया तो क्या होगा? 5 प्लस के साथ। लेकिन यहाँ पे 20 माइनस में और 18 प्लस में, 20 में से अगर 18 जाएगा तो 2 होगा, बट माइनस के साथ, क्योंकि 20 के पीछे माइनस है, ज़्यादा में से घटता है, तो जिसमें से घटता है उसका हमको साइन भी लगाना होता है। यानी ये आंसर हो जाएगा -5 बट्टा, तो ये हमारा, क्योंकि बट्टे के नीचे माइनस। तो इस हिसाब से हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में और बहुपद, इन 3 जगह हमने कैलकुलेशन का इस्तेमाल देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में जब भी हम Tn और Sn निकालते हैं, Tn और Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, उस पे जो कैलकुलेशन, उस पे जो हम वैल्यू को बैठाते हैं, जो डाटा हमको दिया रहता है उसको बैठाते हैं, उसके बाद का काम क्या है? कैलकुलेशन। जैसे हम एक रफली आइडिया लेते हैं कि अगर हमें कुछ ऐसा सवाल दे रखा हो, 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू, ये एपी का फॉर्मूला Tn का होता है। इस टाइप के आपको नज़र आया होगा, इस टाइप का। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2, सॉरी ये नहीं, गलत हो गया, सही कर, यहाँ 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई कितना, यहाँ 2 अपन से 45, कितना हो जाएगा? 45 होता है। यानी कि जब हम डाटा बैठाएं, तो डाटा बैठाने के बाद हमें जो करना होता है वही बेसिक कैलकुलेशन करना होता है, और इन्हीं कैलकुलेशन में स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। टीएन नहीं, एसएन भी निकालते हैं। मान लीजिए हम एक सवाल लेते हैं 32/2, 2 इंटू 4 प्लस 32 माइनस 1 इंटू 2 लेते हैं। तो इस कंडीशन में भी यहाँ वैल्यू बैठा देते हैं, लेकिन इसके बाद का काम क्या है? वही कैलकुलेशन। फिर 2 से काटे 16, फिर 4 दूनी 8 प्लस 32 में से 1 गया 31 गुने 2, क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा में रहते हैं, ये पूरा और ये आपस में गुणा में रहता है। पहले कोष्ट का क्रिया करते हैं, फिर इसको गुणा करते हैं। फिर 16, यहाँ पे 8, 31 दूना 62। अब देखते हैं 16 गुना किसको करेंगे? 62, 8 कितना 70। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? 16 सत्ते 112, ऊपर एक जीरो बैठा देंगे, ये हमारा। कहने का सेंस ये था कि बेसिक बात ये है, वो कैलकुलेशन करना ही होगा, तभी जाके हम पूरा सही सवाल बना सकते हैं। केवल इतना ही नहीं है कि और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए। हमने एपी देखा यानी समांतर श्रेणी। अब हम देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति के बारे में। नियामक ज्यामिति में भी जितना भी हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और उस पे हम डाटा को बैठा दिए,
तो उसके बाद का काम हो जाता है कैलकुलेशन वाला। तो क्यों ना हम पहले कैलकुलेशन सीख लें। जैसे दूरी सूत्र की बात करें तो नियामक ज्यामिति में हम दूरी सूत्र पे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं वो x1 y1 x2 y2 दिया रहता है। फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करते हैं। फिर x1 का वैल्यू बैठाते हैं, x2 का वैल्यू बैठाते हैं, y1 का वैल्यू बैठाते हैं, y2 का वैल्यू बैठाते हैं। जब हम वैल्यू बैठाते हैं, मान लिए हमने वैल्यू बैठाया 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर जोड़ 5 माइनस 3 इसका स्क्वायर। अब का काम क्या है? वही कैलकुलेशन। रूट है तो रूट रहने दीजिए। 1 में से 3 नहीं घटेगा तो 3 में से तो 1 घटेगा, होगा कितना? -2। अब आप लोग समझ जाइए कि -2 क्यों होगा? कई बार हम बता चुके हैं। प्लस 5 में से 3 गया तो कितना होगा? स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर 4, इसका भी स्क्वायर 4 यानी रूट 8। 2 का वर्ग 4 होता है और माइनस का वर्ग माइनस के पावर में अगर सम संख्या है तो हमेशा प्लस होगा, अगर विषम संख्या है तो माइनस होगा। जैसे -1 के पावर में अगर हम सम संख्या लेते, चाहे 2 लें, चाहे 4 लें, चाहे 6 लें, चाहे 8 लें, कोई भी संख्या चाहे 10 लें, कोई भी सम संख्या लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? -1 का तो 1 ही रहेगा लेकिन ये बन जाएगा माइनस प्लस में। लेकिन अगर -1 के पावर में 1 रहे या 3 रहे या 5 रहे या 7 रहे, 1 का तो 1 ही होगा लेकिन माइनस हमेशा माइनस ही रह जाएगा। ये 2 कॉन्सेप्ट ध्यान, यानी कि कभी भी माइनस के पावर में घात में अगर सम संख्या हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इनमें से अगर कोई एक हो तो वो माइनस प्लस में बदल जाएगा। लेकिन अगर विषम संख्या हो पावर में तो माइनस माइनस ही रहेगा। ये था नियामक ज्यामिति का दूरी सूत्र पे, ये भी कैलकुलेशन। अगर हम विभाजन सूत्र की बात करें, तब भी हमें कैलकुलेशन का ही सामना करना पड़ेगा। विभाजन सूत्र में मान लीजिए एक फ़ॉर्मूला पे हम बैठाए डाटा, हमको आया 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 बट्टा 3 प्लस 4, ये डाटा आया। तो इस डाटा को फिर हम क्या किए? यहाँ सॉल्व किए। जब सॉल्व किए तो पता चला 3 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 3 चौक 12 लेकिन -12। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 से 2 को गुना किए 8 बट्टा 4 3। अब यहाँ पे 8 भी माइनस में 12 भी माइनस में, दोनों सेम सेम साइन है तो यहाँ जुटेगा। 12 8 के 20 लेकिन 1 बट्टे के नीचे से यही हमारा बेसिक बात ये हमने सीखा कि विभाजन सूत्र में भी जब भी हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे उस पे डाटा को जैसे ही बैठाएँगे, उसकी वैल्यू को जैसे ही बैठाएँगे, हमें क्या नज़र आएगा? कैलकुलेशन। ऐसे ही हमें सिर्फ विभाजन सूत्र ही नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालते हैं अगर नियामक ज्यामिति में, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 करके अगर हम जो भी डाटा यहाँ बैठाते हैं, मान लीजिए एक हम मान लेते हैं 2 इंटू 5 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 5, ये भी एक प्रकार का क्या है? डाटा ही है। जैसे ही बैठाए त्रिभुज का क्षेत्रफल नियामक ज्यामिति में, लेकिन जैसे ही हमने पूरा का पूरा डाटा बैठाया, ये बन गया कैलकुलेशन और यहाँ से आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन। यही घटाव है, यही घटाव है, घटाने के बाद फिर गुणा कीजिए, घटाने के बाद फिर गुणा कीजिए, घटाने के बाद फिर गुणा कीजिए और निकालिए। फिर इन पूरे को जोड़-घटाव कर लीजिए, फिर तब जाके 1/2 से उसका मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर। इसके अलावे हम बहुत सारे टॉपिक और लेते हैं। जैसे हम माध्य की बात करें, माध्य में भी हमको देखने को मिल जाता है। माध्य में जब भी हम फ़ॉर्मूला लेते हैं, साधारण तरीके से हो, कल्पित विधि हो या लघुरीति विधि हो या पद विचलन विधि हो, जो भी विधि हम इस्तेमाल करेंगे, पूरे के पूरे माध्य में हमको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन। बिना कैलकुलेशन का हमें माध्य सही हो ही नहीं सकता है। शुरुआत तो इसका जोड़ से होता है। जैसे हम माध्य का जब फाइनल फ़ॉर्मूला पे बैठाते हैं वैल्यू, जैसे हमारे पास एक डाटा है लेते हैं, हम एक डाटा लेते हैं 150 प्लस 20 गुने -12 बटा, अब यहाँ पे जाके देखें
ये कैसा है? ये एक कल्पित सॉरी लघु रीति विधि का ये फ़ॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ होगा 150 प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 12 दूना। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? इस प्लस के साथ। माइनस प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। माइनस प्लस क्या बनेगा? माइनस बनेगा। तो यहाँ पे हमारा ये माइनस और ये प्लस जैसे ही मल्टीप्लाई क्योंकि ये पूरा का पूरा किस में था? मल्टीप्लाई में। ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई तो यहाँ माइनस होगा बटा 5। अब हम क्या करेंगे? वो विधि नहीं अपनाएँगे अब यहाँ पे। इनको गुणा किए, फिर गुणा करने के बाद आया उसमें से इस 24 को घटाएँ बट्टा 5 लिखें, तब जाके आंसर आया। बिल्कुल सही, तब भी आंसर आएगा, बट यहाँ पे हमको स्मार्ट अप्रोच अपनाना है। 150 को 150 लिखेंगे और 5 से जैसे ही हम भाग देते हैं 24 में, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4.8 और यहाँ पे घटने के बाद 145.2 आंसर। ज़्यादा टफ नहीं था। ऐसे ही हैं, अगर हम बात करें माध्यिका की, तो माध्यिका में भी फ़ॉर्मूला जैसे ही हम डाटा को बैठाते हैं, एक रफ़ली डाटा लेते हैं 55 प्लस 15 माइनस 13 बट्टा 6 और यहाँ पे गुना, ये भी एक माध्यिका का क्या है? फ़ॉर्मूला। उसी फ़ॉर्मूला पे बैठाया गया एक डाटा है। जब इस सवाल को हम सॉल्व किए सॉरी सॉल्व नहीं किए, जब हम माध्यिका में इस डाटा डाटा को इसके फ़ॉर्मूला बैठाएँ तो इसके बाद का नज़र आया कैलकुलेशन। इन कैलकुलेशन को देखिए 55 प्लस 15 में से 13 गया 2 बट्टा 6 गुने कितना 2 से काटे 2 तिया 6 यानी नज़र आया 55 प्लस। अब यहाँ पे तो 1 बचा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई क्योंकि 5 के बट्टा में कुछ नहीं 1 है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई और नीचे वाला 1 को 3 से मल्टीप्लाई होगा 5 बट्टा। अब हम देखते हैं 55 और जैसे ही हम 3 से 5 में भाग देते हैं तो 3 एकम 3 और करीब-करीब 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 तो यानी 1.67 होगा। अब हम 55 में 1.67 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.67 ये हमारा आंसर हो जाएगा। केवल माध्य में नहीं, हम माध्य माध्यिका ही नहीं, बहुलक की बात करें तो बहुलक में भी इस टाइप का हमको डाटा देखने को मिल जाता है कैलकुलेशन। जैसे हम लेते हैं बहुलक की बात करें, बहुलक में देखिए, बहुलक में एक डाटा हमको आता है, जैसे ही बहुलक के फ़ॉर्मूला पे हम डाटा को बैठाते हैं, हमको इस टाइप का डाटा देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए 35 प्लस 23 माइनस 21 बट्टा 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू इस टाइप का हमको ये एक्चुअल में बहुलक के फ़ॉर्मूला पे बैठाया हुआ डाटा है। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करने का कोशिश किए, तो देखो स्मार्ट अप्रोच क्या है। 23 में से 2 गया, 23 में से 21 गया 2। अब हमेशा ये ध्यान में रखना ये प्लस जो लिखेंगे ना इस बट्टा के सामने लिखेंगे और ये 35 बट्टा के सामने। 23 दूना 46। अब इन दोनों को हमको एक साथ जोड़ना होगा क्योंकि 14 भी माइनस में, 21 भी माइनस में, एक जैसा हमको नज़र आ रहा है साइन, दोनों जुटेगा। और ये 23 दूना 46 माइनस है, कितना होगा? -21 -14 हो जाएगा -35। कितना हो जाएगा? माइनस और ये गुना में 2 था। हम यहाँ पे देख रहे हैं 35 प्लस इस 2 को इस 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। तो 2 दूनी ऊपर क्या हो जाएगा? 4 और नीचे क्या होगा? 46 में से 35 जैसे ही घटेगा, तो 46 में से 35 घटेगा तो कितना होगा? 11। 46 में से 35 घटेगा तो 11 होगा। हाँ, 11। अब देखते हैं 35। अब बताइए 4/11 यानी कि 11 से भाग दीजिए 4 में, क्या दशमलव वाला भाग आपको आता है? अगर आपको आता है दशमलव वाला भाग तो आप बना सकते हैं। नहीं आता है तो यहाँ पे देख लीजिए हम फिलहाल बना देते हैं। जैसे ही देते हैं भाग
तो 11 तिया 35, 0.3, 11 छक्के 66, करीब करीब ये 0.36 के आसपास आएगा, या इससे देख लीजिएगा, आप देखें तो ये टोटल हो जाएगा 35। सॉरी, कुछ तो मिस्टेक किए हैं, कुछ तो मिस्टेक किए हैं। नहीं, मिस्टेक नहीं किए, ठीक है। ये होगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। कहने का सेंस ये था कि जितना भी हमने अभी तक चैप्टर लिया, उन सभी चैप्टरों में बिना कैलकुलेशन के आप एक पल, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इतना ही नहीं, अगर हम क्षेत्रमिति की बात करें, तो क्षेत्रमिति में भी हमको बिना कैलकुलेशन का हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे क्षेत्रमिति में भी हमको देखने को मिलेगा 22/7 गुने 5/2 का होल स्क्वायर, इस टाइप का हमको मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुने 25/4। अब इसको आप गुना कर लीजिए। पहले कटेगा तो कट ले, जैसे 2 से कटेगा, 11 से कटेगा। देख लीजिए, 25 11 275 बट्टा 7 दूना 14, ये आंसर आ जाएगा। ऐसा भी हमको मिल जाएगा 22/7 गुने 36/10 गुने 36/10 गुने 36/360। ऐसा भी डाटा हमको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही देखने को ऐसे मिलेगा, 36 दहन 5, 18, 5, 18, 5, 11 और सारे 11, 18, 18 गुना कीजिए, 7 गुने 25 पंचे 125, यानी 5 गुने 5 गुने 5 125, और इस सारे को गुना कर लीजिए। बेसिक बात ये है कि क्षेत्रमिति हो या नियामक ज्यामिति हो या माध्य हो या माध्यिका हो या बहुलक हो या द्विघात समीकरण हो या दो चर वाले रैखिक समीकरण हो या बहुपद हो या कोई और चैप्टर हो, जैसे त्रिकोणमिति अभी हमने फिलहाल उसको साइड करके रखा, हाइट एंड डिस्टेंस फिलहाल साइड करके रखा, प्रायिकता, यहाँ पे भी जोड़ का इस्तेमाल घटाव का इस्तेमाल होता है, इसको भी फिलहाल साइड करके रखा। यानी कि जितने भी चैप्टर हैं 10th क्लास में, लगभग लगभग 90% चैप्टरों में बिना कैलकुलेशन का हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे हम वीडियो लाने वाले हैं। अभी तो फिलहाल 2-4 वीडियो 5 वीडियो आया कैलकुलेशन पे। जब हम चैप्टर वाइज़ आएँगे, तब जाके वहाँ पे हम कैलकुलेशन के साथ-साथ पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद।